नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। फर्राटा रफ्तार इंडियन मार्केट्स की जारी है और आज फिर से निफ्टी ने रिकॉर्ड लेवल्स को हासिल कर लिया। लगातार दो ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जब बाजार पलट कर देख नहीं रहा है और रिकॉर्ड हाई पे हाई लगाता चला जा रहा है। लेकिन आज पिक्चर शुरुआती संकेत देखते तो थोड़ा अनसर्टेन माहौल देखने को मिल रहा था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में 1.5% के आसपास का गोता लगा गए थे। छुट्टी के बाद लौटे थे अमेरिकन मार्केट्स, थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी और 1.5% डाउ जोन्स और नैस्डैक करेक्ट हो चुके थे। लेकिन एशिया बाजार ज्यादातर मार्केट्स जो थे वो हरे निशान में कर रहे थे कामकाज। बस एसजीएक्स निफ्टी ये बता रहा था कि 50 से 60 पॉइंट्स नीचे खुल सकते हैं। इसी से तनाव हो रहा था कि जो रिकॉर्ड लेवल्स कल हासिल किए हैं क्या उसको और एक्सटेंड कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन बाजार ने नहीं सुनी, बाजार ने चलाई अपनी और वन वे ट्रैक पे आज भी बाजार हो लिया तेजी की साइड। आज जिस लेवल पे ओपन हुए वही लग गया आज के दिन का लो निफ्टी पे 18,552, और उसके बाद जो पहली 15 मिनट में तेजी पकड़ी है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला था चार्ट्स पे। आज के दिन का हाई है 18,678, ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है निफ्टी का। 18,618 की क्लोजिंग है, 55 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज करके गया है। 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग देख लिया आज। निफ्टी बैंक सुस्त पड़ा हुआ है निफ्टी के कंपैरेटिव पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। आज मात्र 33 पॉइंट ही बढ़ पाया, निचले स्तरों से थी रिकवरी, 43,000 के लेवल को होल्ड कर गया। सेंसेक्स 177 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 22 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 28 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें था एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो सबसे बड़ी कंपनी है एफएमसीजी की, उसी में ही एक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, 4.25% तेज था। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू का एक्शन बहुत स्ट्रांग था। सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज अच्छी पकड़ मजबूत कर रहे थे निफ्टी पे। जो गिरावट थी उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को पाएंगे आप, जिसमें इंडसइंड बैंक लगभग 1.5% टूटा है, बजाज फिंसर्व 1.25% टूटा है। इसके अलावा कोल इंडिया, आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आपको एफएमसीजी में दिखाई देगा डाबर जोरदार तेजी में था, 6% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा एबी कैपिटल शुरुआती ट्रेड में ही एक्शन में आ गया था, 5% की तेजी थी स्टॉक में। बंधन बैंक बहुत पिटाई के बाद लोअर लेवल से जो पलटी मारी है स्टॉक ने, आज 4% ज्यादा उछला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो खैर निफ्टी का ही आउट परफॉर्मर था। आईसीआईसी प्रू लाइफ एक और स्टॉक जो 3.5% के आसपास तेज होकर बंद हुआ। गिरावट में लॉरस लैब्स, ऐसा डेंट पड़ा है, इतना जबरदस्त आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला नेगेटिव साइड पे कि 9% से ज्यादा की गिरावट लॉरस लैब्स में देखने को मिली। बहुत स्ट्रांग बिकवाली थी और खबर यहां पर यह थी कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने लॉरस लैब्स को डाउनग्रेड कर दिया, सेल की रेटिंग दे दी। यह भनक लगते ही बाजार को एकदम से पहले ही टिक में आज मुनाफा वसूली इतनी स्ट्रांग थी कि शेयर एक साल के निचले स्तर पर लुढ़क गया। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हुआ है बंद। आज एनएससी पर शेयर ने 9% से ज्यादा की करेक्शन शो कर दी, 408.50 रुपए बंद हुआ है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बोल रही है कि फिलहाल प्राइसिंग प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं, लोअर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं इनके एआरवी फॉर्मुलेशन पोर्टफोलियो पे, उसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। बीती कुछ तिमाहियों से तो हम लगातार देख रहे हैं कि प्राइसिंग प्रेशर्स हैं, तो वो आने वाले समय के लिए स्टॉक पे दबाव डाल सकते हैं। और जो उन्होंने सेल रेटिंग दी है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने लॉरस लैब्स पे, टारगेट दिया है 350 रुपए प्रति शेयर का। फिलहाल आज की क्लोजिंग है 408.50 की, तो यहां से भी डाउन साइड ओपन है। आज ही स्टॉक 9% करेक्ट हुआ है। इसके अलावा इंडियन होटल्स 3% के आसपास टूटा है। एबीबी इंडिया एक और स्टॉक एफएनओ में जो लगभग 3% टूटा है। टाटा मोटर्स और ग्रैन्यूल्स ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में गिरावट ज्यादा देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर तलाशने जाएंगे तो पहला सेक्टर आपको नजर आएगा एफएमसीजी। अब समझ में आ रहा है कि बैंकिंग से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और डिफेंसिव की ओर चल पड़ा है बाजार। एफएमसीजी स्टॉक्स लोअर लेवल से जो तेज हुए हैं, कमाल का एक्शन था आज। डाबर 6.5%, इमामी 6% से ज्यादा उछला है, एचयूएल 4% उछला है, मैरिको 3% उछला है। गोदरेज, कंज्यूमर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में भी तेजी है। ब्रिटानिया रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आया। और जो कच्चे माल की कीमतें एग्री कमोडिटीज में जो कूल ऑफ देखने को मिल रहा है ना, उसका बेनिफिट हो सकता है एफएमसीजी कंपनियां आगे आने वाली तिमाहियों में एंजॉय करें। उसके कारण लोअर लेवल से कुछ पुल बैक एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी कमाल की थी। मेटल्स एक और तबका जहां पर बहुत पिटाई हो चुकी है, निचले स्तरों से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नामनी स्टॉक में तेजी थी 3.5% की। वेदांता, इसमें आज एक्स डेट थी 17.5 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की, और एक्स डिविडेंड के बाद वेदांता का शेयर जो निचले स्रोत से संभला है तो लगभग 3% ऊपर दिखाई देता है। मॉयल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन तेजी की साइड पे था। फार्मा एक और डिफेंसिव प्ले हुआ बाजार में और इन शेयरों में आज रॉकेट रफ्तार देखने को मिली थी। ग्लैंड फार्मा 7%, 7.25% के आसपास चढ़ गया। इसके अलावा ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा इन स्टॉक्स में एक्शन था। फाइजर, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। जो नहीं चले, जहां प्रॉफिट बुकिंग थी,
वो ऑटोज थे, कल तेज थे, आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अशोक लेलैंड, बॉश, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में मिड कैप गेनर्स, धुआंधार चाल मिड कैप स्पेस पे देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहे हैं, यानी जो हाल फिलहाल में तेजी बनी उसको और बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसमें एक स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। वैसे ही छोटे मझौले बैंक्स बहुत फ्लेवर में थे हाल फिलहाल में, लेकिन साउथ इंडियन बैंक थोड़ा थक गया था हाई लेवल पे, फिर से चल पड़ा, 8% से ज्यादा की तेजी शो कर गया। आज ग्रीन पैनल 8% से ज्यादा की तेजी शो कर गया। प्रिज्म जॉनसन मिड कैप स्मॉल कैप, ये जो सीमेंट स्पेस है इसमें भी एक्शन बहुत स्ट्रांग था आज। प्रिज्म जॉनसन चढ़ा है 7%, एमी ऑर्गेनिक्स 6% चढ़ा है, इकरा 5.6% चढ़ा, कॉस्मो फर्स्ट अच्छी एक्शन में था, बॉम्बे बर्मा लगभग 5% चढ़ा है, सैस्केन, आईआरएफसी, आईआरबी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स 5% से ज्यादा की तेजी शो कर गए। कुछ स्टॉक्स की पिटाई भी हुई हायर लेवल्स पे, जिसमें ऑल कार्गो था 0.7% टूटने वाला शेयर, बजाज होल्डिंग्स, जीनस पार, एजिस लॉजिस्टिक्स 5% से ज्यादा करेक्ट हो गए, एलगी इक्विपमेंट्स और आईएफएल इन स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। प्राइमरी मार्केट में भी हलचल बहुत तेज है। धर्मज क्रॉप गार्ड का जो आईपीओ खुला हुआ उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। कल बंद होने जा रहा है इशू, बहुत ही छोटा इशू है, 251 करोड़ रुपीस का इशू साइज है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 216 से 237 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। दूसरे दिन अब तक 5.97 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। यूनिपार्ट इंडिया एक और कंपनी है जो कल बाजार में दस्तक देने जा रही है। कल से आईपीओ खुलेगा। इशू साइज 835.6 करोड़ रुपए का है। इशू का जो प्राइस बैंड है वो 548 से 577 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। अब आगे क्या होगा देखिए, आज चाइनीज मार्केट्स भी लोअर लेवल से तेजी पकड़े हुए थे, वो तब जब वहां पर कोविड लॉकडाउन बहुत तगड़ा है और वहां पर लोगों के प्रोटेस्ट करने की खबरें इस समय रूल कर रही हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सेंसिटिव है। देखते हैं वहां पर और क्या अपडेट्स निकल के आते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट का स्टांस क्या होता है इन प्रोटेस्ट के खिलाफ। लेकिन अभी फिलहाल बाजार ने इसको नकारा है। इंडियन मार्केट्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं, चाहे कोविड के मामले चाइना में बन रहे हो या फिर नहीं बन रहे हो। चाइनीज मार्केट भी लोअर लेवल से पलटते हुए नजर आए हैं, पर ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि कल जब बाजार बंद होगा तो उसके बाद भारत के पहले जीडीपी आंकड़े आएंगे, उसके बाद अमेरिका के जीडीपी आंकड़े आएंगे और सबसे बड़ी कवरेज जो है वो आप बिस्तक पे देख पाओगे। 1 दिसंबर को गुजरात चुनाव का पहला चरण होगा, वो बाजार के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखते हैं वहां से क्या अपडेट्स निकल के आते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है कि नेचुरल गैस कीमतों को लेकर किरिट पारिक पैनल की रिपोर्ट पे क्या आउटकम निकल के आता है। बाजार इस पे भी बहुत क्लोजली वॉच किए हुए कि उसका इंपैक्ट प्रायोरिटी सेक्टर्स को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, फर्टिलाइजर्स और पावर, इन सेक्टर्स पे भी नजर रहेगी। अच्छा, अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर में आज तो प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन ये जब मंथ एंड होगा तो उसके बाद 1 दिसंबर को ऑटो बिक्री आंकड़े भी आएंगे। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और मेन ऑटो जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहने वाले हैं। बाजार का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का ही स्ट्रक्चर देखो तो ये अभी तक बाय एंड डिप्स का मार्केट बना हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक ने कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये साफ तौर पे समझ में आता है। बाजार के अब कुछ नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं जिनमें एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है बजाय के बैंकिंग स्टॉक्स के। तो कुछ सेक्टर रोटेशन के संकेत डेफिनेटली इस समय इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है। अगर निफ्टी पे अभी भी किसी को ट्रेड करना हो तो कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं सपोर्ट के तौर पे। पहले तो जहां पर क्लोज हुआ उसके बहुत ही आसपास 18,580 के आसपास पहला सपोर्ट निकलता है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 18,530 का है। जब तक 18,530 के ऊपर रहेंगे तब तक बुल्स की पकड़ जो है वो बेहद मजबूत रहेगी। निफ्टी बैंक पर जो पहला सपोर्ट है वो 42,950 का बैठता है और उसके बाद अगर वहां से टूटे तो 42,750 पे भी सपोर्ट बैठता है। तो इसीलिए ही बाजार का जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो ये बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी और बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी रहेगी। लेकिन जो ज्यादा फोकस रहेगा ना वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा बजाय कि इंडेक्स स्टॉक्स। तो ये वैल्यू कैचअप वाली मार्केट है। लोअर लेवल से कुछ स्टॉक्स पलट रहे हैं, फोकस वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा।